कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक रात आप अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ एक मेज पर बैठे हो और धीरे धीरे आपकी जिंदगी के सबसे खतरनाक राज सामने आते जाएं, मेज पर रखी एक चीज की वजह से। क्या है वो चीज? जी हां, यही है खेल खेल में। क्या खेल खेल में के जरिए खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने वापसी की है? इज दिस द रिटर्न ऑफ अक्षय कुमार? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, रिलीज हो गई है खेल खेल में। बड़ा सवाल कि क्या यह खिलाड़ी कुमार की वापसी है? इज दिस द रिटर्न ऑफ अक्षय कुमार? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से है। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि अक्षय कुमार के बाल सफेद हैं। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार एक 50+ इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिसकी दूसरी शादी हुई है और वो दूसरी शादी भी खतरे में है, जिसकी एक बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। असल जिंदगी में भी तो अक्षय कुमार का बेटा जो है वो 18 साल से ऊपर है ना। आखिरकार अक्षय कुमार एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से है। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, अक्षय कुमार ने इस फिल्म के अंदर एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर इतने नेचुरल दिखाई देते हैं ना कि उन्हें देखकर मजा आता है। और मुझे लगता है कि इस रोल को करने में अक्षय कुमार को भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने अक्षय कुमार को कई रोल्स में देखा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सेल्फी, सरफिरा, और वो किसी भी रोल में कंफर्टेबल नहीं दिखाई दिए। मगर खेल खेल में अक्षय कुमार की करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। दोस्तों, खेल खेल में बेस्ड है एक इटालियन फिल्म जिसका नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। और इसकी कहानी, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स भी नहीं बताऊंगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि 4 दोस्त मिलते हैं अपनी बीवियों के साथ और उनमें से एक, अक्षय कुमार की जो बीवी हैं वाणी कपूर, वो ये फैसला करती हैं कि आज पूरे रात हम लोग अपना फोन नहीं देखेंगे और फोन पर जो भी मैसेज आएगा या जो भी कॉल आएगी हम सबको सुनाएंगे और सब उसे चेक करेंगे। एक बहुत ही खतरनाक प्रेमिस। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जिंदगी के जो भी राज हैं वो धीरे 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 करके सबको पता चलने लगते हैं। जो रिश्ते हैं वो बिखरने लगते हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मोहब्बत है, अब तक ऐसा लग रहा था कि भाई एक लड़की अपनी 2 सहेलियों के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, मगर जैसे जैसे वॉइस नोट्स, ईमेल्स, एसएमएसेस, व्हाट्सएप सामने आने लगते हैं, राज फाश होने लगता है, रिश्ते दरकने लगते हैं और लोगों की हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगती है ना खतरनाक प्रेमिस? कल्पना कीजिए दोस्तों, इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और आप अपने आप में पैक्ट करें कि चलो अगले 1 या 2 घंटे तक जो भी मैसेजेस आते हैं हम सब पढ़ेंगे। एक एक करके सारे सीक्रेट सामने आते हैं। और आप जानते हैं जो पूरी फिल्म है वो एक कमरे में होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, द एंटायर फिल्म टेक्स प्लेस इन अ रूम। शायद ही कभी यह फिल्म उस कमरे से बाहर जाती है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह फिल्म करीब 2 घंटा 14 मिनट की है, मगर एक भी मिनट आपकी नजर इधर से उधर नहीं जाती है। यह फिल्म एक थ्रिलर के तौर पर आगे बढ़ती है और आपको रोमांचित करती है। जैसे जैसे राज सामने आते हैं आपको यह गुदगुदाती भी है, आपको आउटरीच भी करती है। जी हां, फिल्म के अंदर कई ऐसे सीन्स जो हैं जिसे देखकर आप इतना हंसते हैं, मगर फिर अचानक कई ऐसे लम्हे होते हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मसलन एक सीन है जिसमें अक्षय कुमार की बेटी अपने पिता को कॉल करती है। दिलचस्प बात यह है, अक्षय कुमार की दूसरी शादी हो गई है वाणी कपूर से, जो उनसे उम्र में बहुत कम है। अब अक्षय कुमार की जो बेटी है वाणी कपूर को अपनी मां नहीं मानती है और वो अक्षय कुमार को फोन करती है कि आज रात मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे घर पर रुक जाओ, क्या मैं रुक सकती हूं? तो अक्षय कुमार उसके बाद जो अपनी बेटी को सबक देता है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है। वो कहते हैं
कि अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मगर मन में एक बात रहे, इसलिए मत रुको क्योंकि तुम पर दबाव डाला जा रहा है, कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड दबाव डाल रहा है कि तुम मेरे साथ आज रात को रुक जाओ, बल्कि इसलिए रुको कि आज से कई सालों बाद जब तुम इस दिन के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। दोस्तों, यही बात कोई और पिता होता ना तो अपनी बेटी को डांट कर बोलता कि सवाल ही नहीं है, तुम किसी लड़के के घर पर नहीं रुक सकती। और फिर वो लड़की चोरी करती, छुप छुप कर मिलती। उस लड़की ने भी ईमानदारी से अपने पिता को बताया और पिता ने भी बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही खूबसूरती से उसे सबक दिया। आपको सीन देखना चाहिए दोस्तों, वाकई उस सीन ने कई लोगों के दिल को छुआ है कि मां बाप को अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा ना, 2 घंटे 14 मिनट की फिल्म है, मगर एक भी ऐसा लम्हा नहीं है जब आपकी नजर इधर से उधर भटकती है। थ्रिलर की पेस में यह आगे बढ़ती है, इंसानी रिश्तों के बारे में बहुत ही संवेदनशील तरीकों से अपने बातें कहती है। और जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार पूरी फिल्म पर छाए हुए हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फिल्म के हीरो हैं, क्योंकि उनके साथ एमी विर्क भी हैं, आदित्य सील भी हैं, फरदीन, जी हां, फरदीन खान भी हैं। एक लंबे अरसे के बाद फरदीन खान वापसी कर रहे हैं स्क्रीन पर। फिरोज खान के बेटे, आप जानते हैं एक लंबे अरसे से वो गायब थे और उन्होंने शानदार अभिनय किया है एक क्रिकेट कोच का। तो जैसे मैंने कहा, जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है, अक्षय कुमार ने एक क्लास परफॉर्मेंस दिया है, शानदार परफॉर्मेंस। उनकी पत्नी के तौर पर वाणी कपूर, जो कि एक ऑथर हैं, लंदन बेस्ड ऑथर हैं, उन्होंने भी शानदार किरदार निभाया है। किस तरह से एक लड़की चाहती है कि उनका जो पति है, उनकी बेटी उनसे मोहब्बत करे और उसके जरिए वो अपने पति से मोहब्बत करती है। तापसी पन्नू, वाओ, तापसी पन्नू किरदार निभा रही है एक पंजाबी लड़की का, जी हां, जो अमृतसर से आई है, जिसका पति उनसे प्यार नहीं करता क्योंकि उनका पति किसी और से प्यार करता था और उससे शादी नहीं होती है। और जिस जद्दोजहद से पंजाब के ग्रामीण इलाकों, एक रूरल इलाके से आई लड़की जूझती है ना, उसी जद्दोजहद को बहुत ही खूबसूरती के साथ तापसी पन्नू ने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, फरदीन का रोल ए क्लास है, शानदार किरदार। और यही नहीं, इस फिल्म के अंदर मॉडल प्रज्ञा जायसवाल भी हैं, जी हां, जो कि एक्टर आदित्य सील की पत्नी बनी हुई हैं। उनका रोल भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। और मैं नहीं जानता था कि प्रज्ञा जायसवाल इतनी अच्छी एक्टर हैं। इनफैक्ट मैंने शायद इससे पहले उनकी कहीं झलक देखी होगी, मगर जो किरदार उन्होंने निभाया एक ऐसी पत्नी का जो डिप्रेशन का शिकार है, जो अपने नाइटमेयर्स, अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरती से प्रज्ञा जायसवाल ने इस किरदार को निभाया है। दोस्तों, मेरा तो मशवरा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, इनफैक्ट अगर आपके टीनेज बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, उनके साथ इस फिल्म को देखिए। आप जानते हैं, जिस फिल्म पर खेल खेल में बेस्ड है, यानी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो कि एक इटालियन फिल्म है, उसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड कायम किया है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो कि एक इटालियन फिल्म है, उसकी न जाने कितनी कॉपीज बन गई हैं। उससे इंस्पायर होकर दुनिया भर में कई फिल्में बन गई हैं और यह पहली बार है जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने परफेक्ट स्ट्रेंजर्स से इंस्पायर होकर फिल्म बनाई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो अक्षय कुमार के करियर का एक लैंडमार्क है। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस मैंने अरसे से अक्षय कुमार से नहीं देखा है और कहीं ना कहीं खेल खेल में अक्षय कुमार के लिए आगे का रास्ता भी बतलाती है। और आगे का क्या रास्ता है कि अपनी उम्र के हिसाब से किरदार कीजिए, नेचुरल परफॉर्मेंस दीजिए। इनफैक्ट इस पूरी फिल्म में जब आप अक्षय कुमार को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो इतनी नेचुरल अदायगी करते हैं, इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज तक मैंने अक्षय से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा है। वो कभी कभी एक फ्लर्ट का किरदार निभाते हैं, कभी कभी एक ऐसे इंसान का जो बहुत ही खूबसूरती से झूठ बोलता है, मगर साथ ही उन्होंने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है जो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता है, जो अपनी पत्नी से बेतहाशा मोहब्बत करता है, मगर उसमें कुछ कमियां हैं। वो मानता है कि वो झूठ बोलता है, मगर वो अपनी फैमिली से बेतहाशा मोहब्बत भी करता है। तो दोस्तों, मेरे लिए खेल खेल में पैसा वसूल है। मुझे लगता है
जहां तक बिजनेस की बात है दोस्तों, इसकी टक्कर हो रही है स्त्री 2 और वेदा से। स्त्री 2 का इस वक्त बॉक्स ऑफिस में तूफान आया हुआ है, मगर मेरा यह मानना है कि खेल खेल में मल्टीप्लेक्सेस में शहरी इलाकों में शानदार बिजनेस करने वाली है, अच्छा बिजनेस करेगी। और चूंकि यह बहुत लंबा वीकेंड है ना, जिसकी शुरुआत 14 तारीख से हो गई है और 14, 15, 16, 17, तो जाहिर सी बात है इन 4 या 5 दिनों में अगर फिल्म अच्छी होगी तो सभी चलेंगी, अगर लोगों को पसंद आएगी तो सारी चलेंगी। मगर दिक्कत यहां पर यह है कि खेल खेल में की टक्कर न सिर्फ स्त्री 2 के साथ है, बल्कि जॉन अब्राहम की वेदा के साथ है। बहरहाल मैंने 2 फिल्में तो देख ली, यानी स्त्री 2 और खेल खेल में। इसी मंच पर मैं आप तक पहुंचाऊंगा वेदा का फिल्म रिव्यू भी। तो जाइए खेल खेल में देखिए एक शानदार फिल्म, और इसके 2 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।